मसूरी देहरादून रोड पर चूनाखाल के पास एक वाहन गहरी खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत, एक घायल। उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग, बीते 24 घंटे में 64 जगह धधके जंगल, 2 की मौत, सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। देहरादून राज्यपाल ने राजभवन देहरादून में ली बैठक, चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा, राज्यपाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 फर्जी वेबसाइटों को किया बंद, हेली टिकट बुक कराने की कर रही थी दावा। उत्तरकाशी में अंतिम दौर में चारधाम यात्रा की तैयारी, तीर्थयात्रियों के लिए बसों की नई किराया सूची हुई जारी, 5% की गई वृद्धि। देहरादून में पहाड़ी इलाकों में आज बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश की जताई संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं उत्तराखंड खबरों की। शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने महिलाओं के साथ मिलकर आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को सजा दिलवाने की मांग की। साथ ही प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता का पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग की है। देहरादून के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में जाकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को इसके लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा महिलाओं का अपमान किया गया है, हम उसकी घोर निंदा करने के साथ ही उनके पासपोर्ट रद्द करवाने हेतु ज्ञापन देने आए हैं। देखिए, ये प्रतिवेदन माननीय विदेश मंत्री महोदय को संबोधित है और तत्काल इसको मैं संबोधित माननीय को अग्रेसित कर दूंगा। जो भी अपेक्षित कार्रवाई उनके स्तर से बनती है नियमानुसार हो। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का अपमान हुआ है। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि 3000 महिलाएं कम नहीं होती। 3000 महिलाएं में नाबालिग बच्ची भी हैं। जिस तरीके से प्रज्वल जी कहते थे कि मैं बीजेपी का परिवार हूं, मैं मोदी जी का परिवार हूं कहते थे, उन्होंने महिलाओं की बिल्कुल इज्जत को तार तार किया है और रेप का मामला सामने आया है। आज इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आए हैं, विदेश मंत्रालय को ज्ञापन भेजा है हमने आज। और देहरादून शहर में स्थानीय डेयरी विक्रेताओं द्वारा गंदगी फैलाए जाने की शिकायतों पर नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ देहरादून की 16 डेयरी स्थलों का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करते हुए कुल 89,000 रुपए का चालान किया। इस बात पर डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि डेयरी मालिकों द्वारा उनके पशुओं के मलमूत्र को नालियों में बहाने की शिकायतें लगातार जनता से मिल रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी वजह से नालियों के चौक होना और पानी जमा होना पाया गया, जिसके चलते इसका चालान किया गया और भविष्य के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। देखिए, पिछले कई दिनों से शिकायतें भी मिल रही थी और गर्मियों का मौसम हो दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि उनके द्वारा जो है शिकायतों में ये प्रकरण एक कॉमन था कि इन डेयरियों को द्वारा जो है क्षेत्र में जो है नालों में नालियों में जो है मलमूत्र जो है पशुओं का जो है वो बहाया जा रहा है, गोबर जो है, जिसकी वजह से एक पब्लिक न्यूसेंस के साथ साथ जो है नाले भी चौक हो रहे हैं और जिस कारण से सड़कों में पानी जो है बह रहा है। प्राय देखने में आता है कि इससे जो है गंदगी की वजह से न केवल बदबू अपितु जो है कई प्रकार के जो संक्रामक रोग है उसे भी फैलने का डर रहता है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी के क्रम में देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों में जनसंवाद कार्यक्रम करेगी, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले निर्वर्तमान बोर्ड की नाकामी को जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक बार फिर निकाय चुनाव टालने का प्रयास कर रही है, इसलिए कांग्रेस जनता के बीच जाकर जनसंवाद के जरिए समर्थन जुटाएगी। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे।
देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई, तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी मैंने अभी फोटो आप लोगों को दिखाई। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्पा किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, गिरासू भवन है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया और करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग में लगा दिए गए। जो बिल्डिंग टूटने वाली है उसका जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राजभवन देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का ब्यौरा लिया। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा की ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाली ड्यूटी नहीं है, बल्कि इससे प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूरे समर्पण भाव से कार्य करना होगा। अधिकारी पिछले वर्षों के अनुभव से सीख लेते हैं, चुनौतियों से निपटने का रोड मैप तैयार करते हुए काम करते हैं। यात्रा से जुड़े सभी सेवाओं में लगातार सुधार भी करते रहना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से यात्रियों को सुविधाएं दी जाएं। यात्रा संबंधी विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान पर एकत्रित करने से सभी विभागों को समाधान एवं प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोबारा से रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव को दंगल को जीतने के लिए देश भर में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में मुख्यमंत्री धामी शुमार हैं। सीएम धामी ने दिल्ली, यूपी, झारखंड समेत तमाम राज्यों में पार्टी के पक्ष में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया। इस बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं और राज्य की जन समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। तो वहीं विपक्ष ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के साथ ही बिजली और पानी की किल्लत के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पेयजल कटौती के विरोध में जल संस्थान का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही जल्द समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच राज्य के जंगलों में फैली आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर में 64 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और वहीं इस आग की चपेट में आने से सोमेश्वर में भी 2 मजदूरों की मौत हुई है। बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में जंगलों में लगी आग की रोकथाम, बिजली और पेयजल संकट को दूर करने पर चर्चा की गई। सवाल यह है कि आखिर क्यों समय रहते सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते प्रचार और गति पकड़ रहा है। इसी बीच भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर स्टार प्रचारक जगह जगह प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में धामी शुमार हैं। सीएम धामी ने दिल्ली, यूपी, झारखंड समेत तमाम राज्यों में पार्टी के पक्ष में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया। इसी बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार प्रसार में व्यस्त है और राज्य की जन समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। उत्तराखंड में जल संकट है। आप शहरी क्षेत्रों में आप देख लीजिए कि जगह जगह जो है जल की समस्या
समस्या से जो है वार्ड के लोग जो है जूझ रहे हैं और पूरे महानगर में ही जो है बहुत बुरी स्थिति है। हमने तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताया था कि अभी गर्मी की शुरुआत है और शुरुआत में ये हालात हैं तो बाद में क्या हालात होंगे, अभी से जो है सावधान होना चाहिए। प्रशासन को चाक चौबंद नजर आना चाहिए, लेकिन कोई भी गंभीरता जो है प्रशासन के स्तर पे देखने में नजर नहीं आ रही है। और पूरे प्रदेश में आप देखिए वनाग्नि ने जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उत्तराखंड की वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और सरकार जो है हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, कहीं गंभीर नहीं दिखाई दी। मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों की चिंता तो करते हुए नजर आए, लेकिन जिस प्रदेश की जनता ने उम्मीद के साथ उनको चुन करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, वहाँ के ना उनको जंगलों की फिक्र है, न जनता की फिक्र है और केवल बातें हो रही हैं, अखबारों में हेडलाइनें छप रही हैं और धरातल पर कोई जो है आपदा प्रबंधन नजर नहीं आ रहा है और जंगलों में आग पहले की तरह लगी हुई है। देखो, विपक्ष की परेशानी इसको लेकर के नहीं है, विपक्ष की परेशानी जिस प्रकार से जो माहौल पूरे प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि जो लगातार पूरे देश के अंदर वो स्टार प्रचारक में इनको केंद्र नेतृत्व द्वारा लिया गया है और जो उनकी छवि पूरे देश के अंदर बढ़ी है, लोकप्रियता जो उनकी बढ़ी है, उस कारण कांग्रेस में छटपटाहट है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के साथ साथ वो लगातार प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, चाहे हम 4 धाम की जो बात करेंगे वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसकी भी वो समीक्षा कर रहे हैं। वनाग्नि को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पेयजल को लेकर के जो बात सामने आई उसकी भी उन्होंने आज सभी अधिकारियों को वर्चुअली उन्होंने बैठक ली। आपको बता दें कि राज्य में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब तक 700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए हैं। जंगलों में लगी आग वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मानव के लिए भी घातक बनती जा रही है। ऐसा ही कुछ सोमेश्वर में भी देखने को मिला, जहां इस आग की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस बीच कांग्रेस ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के साथ ही बिजली पानी की किल्लत के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पेयजल कटौती के विरोध में जल संस्थान का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इन तमाम मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में जंगलों में लगी आग की रोकथाम, बिजली और पेयजल संकट को दूर करने पर चर्चा की गई है। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे, जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेजी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। देखिए, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कुछ क्षेत्रों में लो प्रेशर की समस्या हो रही है और कहीं कहीं पर कई बार ट्यूबवेल सपोज नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है तो शाम तक ठीक होगा, तो एक टाइम की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो गर्मियों में तो सबको चाहिए ही पानी, तो इसीलिए ये लोग यही कंप्लेन कर रहे थे थोड़ा कि एक तो प्रेशर कम हो रहा है और सेकेंडली कहीं कहीं पे जो हाइट वाले इलाके हैं उसमें पानी कम पहुँचता है। तो हमने यही बोला कि जो लास्ट वाले एंड पॉइंट हैं अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बताएं, हम उन्हें टैंकर भेजें, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था में विभाग के पास टैंकर ही एक ऑप्शन रहता है। पूरा देहरादून महानगर इस समय पेयजल के संकट से जूझ रहा है। राजपुर से लेकर के और आशा रोड़ी तक, कुठाल गेट से लेकर के और हर्रावाला तक, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी का संकट ना हो। आज महानगर के अध्यक्ष जी, हमारी महानगर की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और देहरादून के तमाम वार्डों के लोग मेरे साथ
यहाँ पर महाप्रबंधक के कार्यालय आए थे और हम इसलिए आए थे आज चेतावनी देने कि देहरादून का ये जल संकट, अभी गर्मी शुरू हुई है, इतना विकराल रूप ले चुका है। अगर इसको सरकार ने और विभाग ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए इसका समाधान नहीं किया तो हम किसी भी हालत में इनको अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने देंगे। नहीं, सरकार बिल्कुल गंभीर है और सरकार पूरी तरीके से जो है हमारी जलापूर्ति देने के लिए मशक्कत कर रही है और तमाम जगहों पर जहां पर पानी की इस तरह की किल्लत है वहां पर टैंक भेजने का काम कर रही है और पानी को दुरुस्त तरीके से दोनों टाइम देने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है और क्योंकि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी हार दिखाई दे रही है, तो शायद इसीलिए कभी पानी को लेकर के, कभी बिजली को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी हताशा और निराशा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टंटबाजी से नगर निगम चुनाव वो जीत नहीं सकते हैं, उनको मेहनत और धरातल पर जाकर के काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच राज्य में वनाग्नि और बिजली पानी की समस्या के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। हालांकि भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते वनाग्नि से बचाव, बिजली और पानी की किल्लत से निपटने के उपायों पर समय रहते कार्य नहीं किया। आखिर कब जंगलों का धधकना बंद होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का